To stay physically and mentally healthy, it is necessary to consume a diet rich in nutrients. And if we talk about men, as they have to do more physical work, in which case they need more energy and they have to take care of their bone health as well. Hello, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं Health Uncut. To keep the body healthy, you should consume such a diet so that the deficiency of all the nutrients can be easily met. और जब हम स्पेशली बोन हेल्थ की बात करते हैं तो कैल्शियम रिच डाइट कम्स फर्स्ट। तो अब वो कैल्शियम रिच फूड्स कौन कौन से हैं और बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये हमें बताएंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। 4 में से एक जो पुरुष होते हैं वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो उनमें फ्रैक्चर होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी जो हड्डियां हैं उनकी सेहत की तरफ ध्यान दें। और जैसे कि कहते हैं कि जो हमारी हड्डियां हैं उनके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि जिससे कि हमारी हड्डियां बनती हैं, वो ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि जो हमारी हड्डियां हैं वो तंदुरुस्त रहें और आगे तक हमें जो है ये दिक्कत इनकी वजह से ना हो। तो ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और अगर आमूमन तौर पे बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हमें दिन भर में चाहिए होता है अपने हड्डियों के लिए, बालों के लिए, दांतों के लिए। और अगर सबसे ज़्यादा कैल्शियम हम देखें तो वो हमारे जो दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर से अगर हम देखें कि जो हमें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली चाहिए, तो अगर हम 3 ग्लास दूध पीते हैं 250 ml के, तो हमें उतना कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन अब ये सबके लिए स्वाभाविक नहीं है और होता नहीं है कि हम 3 ग्लास दूध दिन भर में पिएं। तो बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डाइट में अगर इंक्लूड करें तो हमें वो कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। जैसे आपको सुनकर हैरानी होगी कि जितना जूस जितना कैल्शियम 250 ml दूध में होता है उतना ही कैल्शियम ऑरेंज जूस में भी होता है। तो अगर हम संतरे का सेवन कर रहे हैं तो हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। वहीं कुछ सीड्स हैं ऐसी, जैसे तिल है, खसखस है, उसके अलावा सूरजमुखी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, इनमें भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। वहीं दही, चीज़, उसके अलावा जैसे कि ब्रोकली है, उसके अलावा कुछ फिशेस हैं जिनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मान लीजिए कि आपने 1 कटोरी दही लिया है, उसमें आपने कुछ सीड्स डाल लिए हैं, तो ये आपको दिन भर का लगभग 50% कैल्शियम जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो बहुत आसान है, केवल आपको 2-3 चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना और ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करना है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं होगा तो जो आप कैल्शियम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, तो आपने जितना भी कैल्शियम खाया वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी भी हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम अच्छी मात्रा में लें। उसके लिए चाहे आप धूप का सेवन करिए, या जैसे अंडे हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं जिनमें विटामिन डी होता है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को अच्छे से इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से फिर सप्लीमेंट्स जो हैं उनका भी सेवन करना चाहिए, ताकि अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बॉडी में रहे। एक बोन बैंक जिसे हम बोलते हैं वो आपके शरीर में होना ज़रूरी है, तभी आगे चलकर आपको दिक्कतें नहीं होंगी। Maintaining the bone health is really important, and you should make sure that your diet should be rich in calcium and other essential nutrients. And if needed, you should take these supplements to fill the need of those essential nutrients in your diet. But before that, you should consult to your doctor first. So, फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। For more such health related tips, please subscribe to Uncut. YouTube, Facebook और Instagram पर ABP Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। Thank you. You are watching Uncut.